आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन शैवाल में जनन का अध्ययन करेंगे। शैवालों में जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं और जिसमें प्रमुख सबसे पहला कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड अलैंगिक जनन जो कि मोस्ट कॉमन है, और थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। इसके अलावा जो साइनोफाइसी वर्ग है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें कुछ मेंबर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी पाया जाता है, आनुवंशिकी पुनर्योजन भी पाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी जनन कोशिकाएं होती हैं, संरचनाएं, जिसमें उनके अलग अलग नाम हैं। स्पोर है, पहला शब्द आता है स्पोर यानी बीजाणु। बीजाणु कोई भी वो सेल्स जिसके जर्मिनेशन से नया प्लांट बनता है उसे अपन स्पोर कहते हैं। और बीजाणु अगुणित या द्विगुणित दोनों अवस्था में हो सकता है, और उसके जर्मिनेशन से हमेशा नए शैवाल का निर्माण होगा, उसे अपन स्पोर कहते हैं। और दूसरा है गैमीट, जिसे अपन युग्मक कहते हैं। गैमीट मोस्टली या हमेशा गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, जिसका निर्माण गैमीटेंजिया युग्मक धानी में होता है। और गैमेटिक यूनियन के पश्चात यानी सिनगैमी के पश्चात जाइगोट का निर्माण होते हैं। तो बीजाणु और युग्मक में ये मुख्य अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जितने भी स्पोर्स है, गैमीट है, उनको 2 प्रकार से ये उसकी वॉल के अकॉर्डिंग या फिर उनकी मोटिलिटी के अकॉर्डिंग फ्लैजिला उपस्थित है या नहीं है उसके आधार पर एप्लानोस्पोर वो होंगे जिसमें किसी भी प्रकार की फ्लैजिला नहीं है, इसको अचल बीजाणु कहते हैं। दूसरा प्लानोस्पोर जिसमें चल बीजाणु यानी कशाभिका पाई जाती है। इसी प्रकार से गैमीट में प्लानोगैमीट जिसमें कशाभिका पाई जाती है, जैसे कि पुंगड़ू होता है एंथेरोजॉइड्स मेल गैमीट, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, वो प्लानोगैमीट्स है। ये प्लानोगैमीट अचल युग्मक जैसे मादा ऊगैमस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, वो एप्लानोगैमीट कहलाएगा। इसके बाद में कुछ ऐसे एप्लानोस्पोर होते हैं जिसमें जो थिक वॉल्ड होते हैं और डोर्मेंट पीरियड के अंदर ये सुसुप्त अवस्था में रहते हैं और उसको हिप्नोस्पोर कहते हैं। हिप्नोस्पोर की वॉल थिक होती है और इसमें कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस है। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वॉल जो है, उनके जो हिप्नोस्पोर की वॉल है उसमें हिमेटोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये रेड कलर उसके कारण उत्पन्न होता है। तो आई से वो रेड कलर की दिखाई देती है, वो हिप्नोस्पोर के कारण होती है। ऑटोस्पोर जो होता है, ऑटोस्पोर, ऑटो यानी एग्जैक्ट टू पेरेंट सेल, यानी कि ये एक पेरेंट सेल का एक मिनिएचर फॉर्म है जिसे अपन ऑटोस्पोर कहते हैं, और ये कॉमनली क्लोरेला जो ग्रीन एल्गा है उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में कोई भी मोटाइल सेल्स है, चाहे वो वेजिटेटिव है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है, अगर वो मोटाइल है उसके लिए वर्ड अपन स्वार्मा यूज करते हैं। और एकाइनीट जो है जिसे निचेस्ट बीजाणु कहते हैं, हालांकि एकाइनीट जो है वो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, लेकिन डोर्मेंसी अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ वेजिटेटिव सेल्स थिक वॉल्ड और रिजर्व फूड के साथ मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं और ये सुसुप्त अवस्था को पेरिनेशन के रूप में कार्य करते हैं, तो उसे अपन एकाइनीट कहते हैं। तो एकाइनीट है वो एक वेजिटेटिव फॉर्म है, न कि स्पोर है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार की सेल्स जो अपन देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब अपन सबसे पहले कायिक जनन की बात करेंगे। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये शैवालों में मोस्टली 2 प्रकार का होता है। एक विखंडन के द्वारा होता है, दूसरा कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। विखंडन जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और इस प्रकार का कायिक जनन है वो तंतु के शैवालों में पाया जाता है। और तंतु के शैवाल जैसे ऑसिलिटोरिया है, लिंपिया है, बहुत सारी शैवाल है जिसमें विशेष प्रकार की सेपरेशन डिस्क बनती है, और सेपरेशन डिस्क के द्वारा जो फिलामेंट है वो अलग अलग सेगमेंट में विभक्त हो जाता है, खंडों में, और प्रत्येक खंड से नया तंतु उत्पन्न होता है, उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा सेल डिवीजन, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन या यूनिसेलुलर फॉर्म में मोस्टली बाइनरी फिशन भी इसे कहते हैं।
तो मोस्ट ऑफ जो मरीन एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, उसमें सेल डिवीजन के द्वारा कायिक जनन होता है। और ये आपको सबसे ज़्यादा बेसिलेरियोफाइसी या डाइटम है, उसमें ये प्रक्रिया फेवरेबल सीजन में देखने को मिलती है, जिसमें सेल जो है वो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होती है और जिसके द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये डाइटम है। इसके अलावा और भी गोल्डन एल्गी जैसे क्राइसोफाइसी है, उसमें भी ये इस प्रकार का जनन देखने को मिलता है। ये मोस्ट कॉमन जो सेल डिवीजन है ये यूनिसेलुलर जो एल्गी है, क्राइसोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, उसमें ये पाया जाता है। तो ये फर्स्ट वेजिटेटिव है। सेकंड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो इस प्रकार का जनन जो बीजाणुओं के द्वारा होता है। यहाँ पे जो जनन संरचना है वो क्या है, स्पोर है, बीजाणु है। बीजाणु के द्वारा होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाएगा। और ये बीजाणु भी दो प्रकार के होते हैं कंडीशन के आधार पे। एक तो एकाइनिक होते हैं। एकाइनिक जो होंगे वो वास्तव में कायिक कोशिका होती है और वो अनफेवरेबल सीजन में डोरमेंसी को ये पेरिनेशन के रूप में व्यतीत करती है एकाइनिक्स, और फेवरेबल सीजन से इससे नए सेल्स उत्पन्न होते हैं। तो ये नीचेस्ट बीजाणु जो है वो बहुत सारी फिलामेंटस जो एल्गी है उसके अंदर देखने को मिलता है। और दूसरा है स्पोर्स, बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणु के द्वारा होने वाला अलैंगिक जनन है वो एल्गी में मोस्ट कॉमन है और उसमें विभिन्न प्रकार के बीजाणु है वो देखने को मिलता है। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो बीजाणु है जो कि फेवरेबल सीजन में जिसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है उसे कहते हैं अपन जूस्पोर, चल बीजाणु कहते हैं। जूस्पोर कोई भी बीजाणु जिसपे कसाबिका पाई जाती है उसे अपन जूस्पोर कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पोर है वो जूस्पोर कहलाता है। तो जूस्पोर के द्वारा जो जनन है वो मोस्ट कॉमन है। और एक जो कुछ जूस्पोर जो भिन्न प्रकार के हैं, देखिए यहाँ पे जो वाउचेरिया होता है, जैंथोफाइसी का मेंबर, वाउचेरिया का जो जूस्पोर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वाउचेरिया का जो चल बीजाणु है वो कंपाउंड जूस्पोर होता है। वो वास्तव में एक जूस्पोर नहीं होकर अनेकों जूस्पोर का फॉर्म है। कंपाउंड जूस्पोर है जो कि मल्टीफ्लैजिलेट, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसे कहते हैं सिंग जूस्पोर, संयुक्त चल बीजाणु कहते हैं। तो संयुक्त चल बीजाणु क्या होता है, किसमें पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से ईडोगोनियम के लाइफ साइकिल में जो उनकी नेनेट्रस स्पीसीज होती है, ईडोगोनियम की पूवामन जातियां हैं, उसमें जो ड्वार्फ मैल का निर्माण होता है वो एक विशेष प्रकार के बीजाणु के अंकुरण से होता है, उसका नाम है एंड्रोस्पोर, इसे पू बीजाणु कहते हैं। और ये किरीट कसाबिक होता है, यानी उसमें फ्लैजिला है वो एक रिंग में पाई जाती है। एंड्रोस्पोर में फ्लैजिला स्पोर के चारों तरफ एक रिंग में पाई जाती है, जबकि सिन जूस्पोर जो होता है वाउचेरिया का, यहाँ पे फ्लैजिला होल सरफेस पे पाई जाती है। तो ये दो भिन्न प्रकार के जूस्पोर आपको देखने हैं। इसके अलावा एप्लानोस्पोर जो होते हैं, एप्लानो अचल बीजाणु, कोई भी बीजाणु एप्लानोस्पोर जिसमें कसाबिका अनुपस्थित है, जिसकी भित्ति काफी पतली है, उसे एप्लानोस्पोर कहते हैं। और ये एप्लानोस्पोर जो है ये अलग अलग प्रकार के एल्गी में पाए जाते हैं। एक एप्लानोस्पोर जिसमें थिक वॉल होती है, मोटी भित्ति होती है और कुछ रिजर्व फूड भी होता है, उसे अपन कहते हैं हिप्नोस्पोर। वो भी एप्लानोस्पोर का प्रकार है। हिप्नोस्पोर इज टाइप ऑफ एप्लानोस्पोर। इसके बाद ऑटोस्पोर आपको बता दिया, ऑटोस्पोर क्लोरेला में बनते हैं, एग्जाम्पल है, ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेरेंट सेल है। फिर आता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेटेरोसिस्ट के अंतर्गत ये साइनोफाइसिन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके अंदर भी ये पाई जाती है हेटेरोसिस्ट। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट नहीं पाई जाती। मोस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, जैसे नोस्टॉक है, रिगुलेरिया है, साइटोनेमा है, इसके अंदर आपके हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। और सबसे कॉमन जो आपके सिलेबस में वो नोस्टॉक है। नोस्टॉक का जब अपन एक तंतु बनाते हैं तो उसमें कुछ वेजिटेटिव सेल्स है वो साइज में बड़ी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, थिक वॉल्ड होती है और उसमें रिजर्व फूड होता है और उसका मुख्य कार्य जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। ये आपको इसके साथ साथ ये स्पोर अलैंगिक जनन भी करती है। तो दोनों कार्य हैं, जनन भी है और
आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य है। तो हेटेरोसिस्ट, जिस हेटेरोसिस्ट की संख्या जो है, किसी भी शैवाल में हेटेरोसिस्ट की संख्या वो आपके एक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, और उसकी पोजीशन फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट में हो सकती है। अगर वो सिंगल है तो उसे टर्मिनल हेटेरोसिस्ट कहते हैं, या वेजिटेटिव सेल्स के बीच में हो सकती है, दो वेजिटेटिव सेल के बीच में हो सकती है, उसे अपन कहते हैं इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट, अंतर्वेशी हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो हेटेरोसिस्ट इज ए सोलन, बड़ी लार्ज साइज की सेल्स है, ट्रांसपेरेंट है, थिक वॉल्ड है, और उसका मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। और राइस फील्ड के अंदर जो नॉनस्टॉक शैवाल होती है, जिसे अपन स्टार जेली के नाम से जानते हैं, और राइस फील्ड में उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में या बायो फर्टिलाइजर के रूप में उसका यूज करते हैं, वो हेटेरोसिस्ट है। एंडोस्पोर जो होते हैं अंत बीजाणु, एंडोस्पोर पेरेंट सेल के साइटोप्लाज्म के टूटने से ये स्पोर बनते हैं, एंडोस्पोर। और इसका उदाहरण डर्मोकार्पा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा डर्मोकार्पा में। एक्सोस्पोर जो है, जिसे बहिर् बीजाणु कहते हैं, ये केमिसाइफोन में बनते हैं, केमिसाइफोन फिलामेंटस फॉर्म है, और उसमें फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट से ये सेपरेट होने से बनते हैं एक्सोस्पोर्स, केमिसाइफोन। इसके अलावा दूसरे जो स्पोर्स हैं, जिसमें देखिए इसके अलावा भी मोनोस्पोर्स है। मोनोस्पोर्स ब्राउन एल्गा बैक्टेरोस्पर्मम के अंदर देखने को मिलते हैं। बैक्टेरोस्पर्मम का लाइफ साइकिल ट्राइजेनरिक होता है, ट्राइफेजिक होता है, और उसमें जीवन चक्र की एक जुवेनाइल स्टेज होती है, जिसे कहते हैं चिट्रेंजिया स्टेज। तो चिट्रेंजिया स्टेज है वो फेवरेबल सीजन में मोनोस्पोर के द्वारा अलैंगिक जनन करता है। टेट्रास्पोर और कार्पोस्पोर, ये दो स्पोर जो है, जिसमें टेट्रास्पोर हैप्लॉइड है, कार्पोस्पोर डिप्लॉइड है। ये दोनों स्पोर रेड एल्गी में पाए जाते हैं, और उसका एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया है। पॉलीसाइफोनिया का लाइफ साइकिल भी ट्राइजेनरिक, ट्राइफेजिक और ट्राइमॉर्फिक होता है। जीवन चक्र में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है, और उसमें जो टेट्रास्पोरोफाइट यानी चतुष्क बीजाणुद्भिद होता है, उसमें मियोसिस के द्वारा टेट्रास्पोर का निर्माण होता है, और ये टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होते हैं, और उसके जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। कार्पोस्पोर जो होते हैं पॉलीसाइफोनिया में, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के पश्चात जो कार्पोस्पोरोफिटिक जो मिनी प्लांट बनता है, उसके अंदर ये बनते हैं, और ये डिप्लॉयड होते हैं, और कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से जो थर्ड प्लांट है वो टेट्रास्पोरोफाइट बनता है। तो ये दोनों पॉलीसाइफोनिया आप एग्जांपल लिख सकते हो। स्टेटोस्पोर और ऑक्सोस्पोर, इसमें स्पेलिंग AUXO, स्टेटोस्पोर और ऑक्सोस्पोर, ये दोनों प्रकार के स्पोर है वो गोल्डन एल्गी या गोल्डन ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। ऑक्सोस्पोर मोस्टली बेसिलियोफाइसी यानी डाइटम्स में बनते हैं, और जब सेल डिवीजन के द्वारा डाइटम की सेल्स का साइज छोटा रिड्यूस हो जाता है, उस साइज को पुनः गेन करने के लिए ऑक्सोस्पोर का निर्माण होता है, जिसके द्वारा सेल्स वापस नॉर्मल साइज को अटेंड करती है। तो ये डाइटम में बनते हैं ऑक्सोस्पोर। और स्टेटोस्पोर है वो गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी कहते हैं क्राइसोफाइसी के मेंबर, जो मरीन एल्गी है, क्राइसोफाइसी में स्टेटोस्पोर है वो पाए जाते हैं। और चूंकि क्राइसोफाइसी है, उसमें बाइफ्लैजिलेटेड ये एल्गी है, जिसमें फिकोजेंथिक डोमिनेंट पिगमेंट है, और ये गोल्डन कलर के शैवाल दिखते हैं। तो उसकी जो कोशिका होती है उसमें सिलिका पाई जाती है, और इस प्रकार से स्टेटोसिस्ट या स्टेटोस्पोर के रूप में सिलिका के स्पोर होते हैं, जो गोल्डन एल्गी में पाए जाते हैं, स्टेटोस्पोर। तो ये अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्स है वो आपको देखने को मिलता है। जूस स्पोर सबसे मोस्ट कॉमन है। अब देखिए जूस स्पोर जो बनते हैं, एल्गी की लाइफ साइकिल अपन आगे स्टडी करेंगे अलग अलग। अगर वो माइटोसिस के द्वारा जूस स्पोर बनते हैं, माइटोसिस के द्वारा बनते हैं तो उसे माइटो जूस स्पोर कहते हैं, और अगर वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं तो मियो जूस स्पोर कहते हैं। जाइगोट में मोस्ट ऑफ एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है, जिसके बाद पुनः जूस स्पोर बनते हैं, इसे मियो जूस स्पोर कहते हैं। और ये मियो जूस स्पोर जर्मिनेशन के द्वारा पुनः गैमेटोफाइट जनरेशन को डेवलप करते हैं, और उसके बाद में गैमेटोफिटिक फेज का निर्माण होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के स्पोर्स और सेल्स के बारे में होता है। यहाँ पे अपन कुछ नेक्स्ट टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन जिसमें गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा, ऐसा जनन जिसमें गैमेटिक यूनियन पाया जाता है, और जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है। गैमेट का निर्माण जिन संरचनाओं में होता है उसे गैमेटेंजिया कहते हैं। गैमेटेंजिया में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेटिक यूनियन के पश्चात, गैमेटिक यूनियन जिसे सिनगैमी कहते हैं, उसके द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के पश्चात फिर उसमें आगे किसकी जाती है। तो ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शैवालों में 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। गैमेट के बनने की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस, और सेल के फ्यूजन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं और न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं। ये अलग अलग स्टेज है। तो सबसे पहले आइसोगेमी की बात करते हैं। समयुग्मकी जनन, लैंगिक जनन है जिसमें लैंगिक जननांगों का निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है। तो इसमें आइसोगेमी का मतलब समयुग्मकी, सम यानी समान, युग्मकी यानी युग्मक, यानी जो फ्यूजिंग गैमेट है वो दोनों समान आकार के। इसका मतलब आइसोगेमी में दोनों सेल से दोनों गैमेट है, ये दोनों गैमेट शेप, साइज और फंक्शन, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो उनका शेप कैसा है, जैसे कि ये नाशपाती के आकार का शेप अपन कहते हैं, नाशपाती के आकार का शेप है, ठीक है ना। तो मान लो दोनों गैमेट नाशपाती के आकार के हैं, साइज भी दोनों का आकार भी समान है और उनका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर भी सेम है। तो उस केस में दोनों गैमेट को डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट कौन सा है। लेकिन इनके फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है, इसका मतलब कुछ इसमें जेनेटिकली डिफरेंट है, तो उसको अपन कहेंगे प्लस और माइनस स्ट्रेन। ये प्लस माइनस स्ट्रेन करेंगे और उसका फ्यूजन होगा और ये इससे जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये आपके आइसोगेमी मोस्ट ऑफ एल्गी में पाई जाती है, जैसे क्लैमाइडोमोनास वगैरह। इसके बाद एनाइसोगेमी है जिसमें असमयुग्मकी जनन। इसमें देखिए जो फ्यूजिंग गैमेट है उसमें एक गैमेट जो है वो साइज में बड़ा है, एक साइज में छोटा है, लेकिन आकार जो है, आकार दोनों का एक समान है, आमा अलग अलग है। तो ये और दोनों मोटाइल है, ये भी दोनों मोटाइल है और उसके फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है, ये कहलाएगा असमयुग्मकी जनन, ये एनाइसोगेमी कहलाएगा। ये जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी है, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी में एनाइसोगेमी पाई जाती है। एक आपको और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी का मतलब होता है कि एनाइसोगेमी है वो फिजियोलॉजिकल लेवल पे, इसका मतलब हुआ कि फ्यूजिंग गैमेट शेप और साइज में एक जैसे हैं, परंतु उनका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो अलग अलग है। इसलिए एनाइसोगेमी मॉर्फोलॉजिकली नहीं है, फिजियोलॉजिकली है, इसे कहेंगे फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमी। और ये पाई जाती है एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस में। ये स्पेशली आपको याद रखना है, एक बुरा सवाल आपके सिलेबस में है, एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस में क्या पाई जाती है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, कार्य की असमयुग्मकी जनन। और थर्ड है ब्लूगेमी, जो सबसे एडवांस है, मोस्ट एडवांस टाइप की, वो विषमयुग्मकी जनन है, जो कि मोस्ट ऑफ हायर जो एल्गी है, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, जेंथोफाइसी या